अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती हूँ। लेकिन आज की भी टॉपिक जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। लेकिन व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि मुझे 3-4 दिन से बोली थी कि उनका जो है मैं अपने वीडियो में नाम लूँ, लेकिन उनका मैसेज जो है ना वाईटी में शो नहीं हुआ था। काफ़ी सारी मैसेज आ जाती है ना, तो जो पुरानी मैसेज होती है वो छुप जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं देख पाई थी। कल मैंने उनका मैसेज देखा तो मैं आज के में उनका नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप भी ज्वाइन किया हुआ है मेरा। और इसके लिए भी मैं थैंक्स उनको बोलना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेंबरशिप मेरा ज्वाइन किया। तो मैं आपके चैनल का सिर्फ नाम ही नहीं लूँगी, बल्कि स्क्रीन पे भी आपका चैनल शो कर दिया है, और हमारी सिस्टर के चैनल का नाम है कुक विद ताशु। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा, हमारे सिस्टर को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो पॉइंट मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है ना, बहुत दिन से मेरे माइंड में था, और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो तो वैसे बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ हो रही है। हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है ना वो ये होती है कि हम ना हमेशा लाइफ दूसरों को देख के ही जी रहे होते हैं, और दूसरों की लाइफ की तरह ही अपनी लाइफ को बनाने के चक्कर में लगे होते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी औरतें ऐसा सोचती है। देखिए, अगर आप किराए के घर में आते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका अपना घर हो जाए, और अपना घर तो आज के टाइम पे हर किसी का होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना तो होना ही चाहिए। चलो, ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिनका पहले से अपना है, आपका 2 कमरे का घर है तो आपकी ख्वाहिश होगी आपका 3 का हो जाए। आपका 4 कमरे का घर होगा तो आप सोचेंगे 5 का हो जाए। आपके पास एक मतलब कि घर है, 100 गज 50 गज में एक मतलब की बिल्डिंग बनी है, तो आप सोचते हैं कि दूसरी जगह भी हम ले लें। जिनके पास दूसरी जगह है वो सोचता है कि तीसरी जगह ले लें। अच्छा, ये थिंकिंग क्यों आती है? क्योंकि आप जिस पोजीशन पे होते हैं आपके आसपास भी लोग ऐसे ही होते हैं। यानी कि देख लो, अगर आप किराए पे रहने वाले हैं तो आपके जो रिलेशन हैं, आसपास के लोग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं आपके लेवल के। तो आपको हमेशा उनसे ऊंचा दिखना होता है, या ख़ानदान में कोई भी ऊंचा है तो आपको उसकी बराबरी करनी होती है। इसी तरह जिनके पास 2 कमरे का घर होता है तो वो जो है ना अपने उस दोस्त को देख रहा होता है, अपने उस रिश्तेदार को देख रहा होता है जिसके पास 3 का घर है, 4 का घर है। उसको वही घर अच्छा लग रहा होता है, अपना लग ही नहीं रहा होता है ना। तो वो यही सोचता है कि हमारे पास भी 2 हो जाए, हमारे पास भी 3 घर हो जाएँ। और जिनके पास 1-2 घर हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास 4-5 घर हो जाए। यहाँ तक कि अब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी सोच तो इतनी आ गई है, इतनी आगे बढ़ चुके इस मामले में, इतने ज़्यादा वो जो है दुनियावी ज़िंदगी में खो चुके हैं, अपने आप को झोंक दिए हैं एकदम। पकड़ के होता है ना किसी चीज़ में झोंक देते हैं, वैसे ही अपने आप को इस दुनिया में, इस दुनिया के चकाचौंध में और इस दुनिया की रोशनी में, इस दुनिया की दौलत शोहरत में, लालच में अपने आप को ना एकदम खो दिए हैं। जिनका इंडिया में सब जगह घर हो जाता है ना, फिर इतने सारे शहर हैं, फिर वो ना बाहर लेते हैं अपना घर। ठीक है, यूके में ले रहे होते हैं, कोई कहीं रह रहा होता है, कोई कहीं रह रहा होता है, फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बाहर लें। और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं अभी बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। कई सारे लोग को देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर भी हैं इसमें जो कि अपने इंडिया में तो ले लिया उन्होंने सब जगह। जब इंडिया के सारे शहर ख़त्म हो गए, अब सब जगह घर हो चुका है, अब वो बाहर शहर में लेने लगते हैं। तो क्या ही ज़रूरत है इसकी? कोई ज़रूरत है नहीं। मरने के बाद तो कोई ये घर जाएगा नहीं। इंडिया के इतने सारे घर नहीं जाने वाले, बाहर कंट्री के घर नहीं जाने वाले हैं आपके साथ। जो चीज़ आपके साथ जाने वाला है आप उस पे फ़ोकस नहीं करते, जो नहीं जाने वाला है आप उस पे ही ध्यान देते हैं, फ़ोकस करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। अब ख़राब कहाँ से होती है ज़िंदगी? अब उस पॉइंट पे आते हैं, जब आपके अंदर ये सारी लालच आ जाती है, चाहे आप किराए के घर में, या आपका अपना घर हो, या 1 घर हो, या 2 घर हो। फिर आप सोचते हैं कि मैं नौकरी करूं, जॉब करूं। लेकिन आजकल की औरतें नौकरी और जॉब के चक्कर में क्या कर रही हैं? अपने घर को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे नहीं कि लालच करके, लालच तो कर ही रही हैं, ऊपर से अपनी नीयत भी ख़राब कर रही हैं, अपनी इज़्ज़त भी ख़राब कर रही है बाहर जाके। आजकल के टाइम पे आपके आस-पास, मेरे आस-पास कितने सारे ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं, जिसका शौहर ट्रस्ट करके अपनी वाइफ़ को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन पढ़ने के बहाने पढ़ते-पढ़ते वो कहीं और ही चली जाती, किसी और से उसको प्यार हो जाता है। ठीक है, अपने घर के लिए तुम बाहर गए,
अपनी कंडीशन सुधारने के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने लिए तुम बाहर गए नौकरी करने के लिए। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इजाज़त दी और तुमने क्या किया, तुमने बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, ना बच्चा सोचा, ना शौहर सोचा। तो आज के टाइम पे ना औरत जो है ना, नौकरी और जॉब जो आदमी मना करता है तो आदमी के ऊपर बात आ जाती है कि फ्रीडम नहीं है, या फिर ये शक करता है ऐसा है वैसा है। तो देखो, आदमी शक नहीं करता, आदमी डरा हुआ है बेचारा, क्योंकि आदमी की इज़्ज़त होती है औरत से, बाप की इज़्ज़त बेटी से, भाई की इज़्ज़त बहन से, और शौहर की इज़्ज़त उसकी बीवी से है भाई। उसके सामने वो बाहर जाके कोई गलत काम करेगी तो शौहर पे आएगी बात, इसीलिए वो चाहता है कि वो घर में ही रहे। लेकिन इस चीज़ का लोग गलत मतलब निकालने लगते हैं। जब शौहर कोई इजाज़त दे भी देता है तो वो भी तो गलत काम कर रही होती है। तो आज गरीबी के हालत में ना औरत जो है अपनी इज़्ज़त नहीं बचा पा रही है, अपनी इज़्ज़त को संभाल नहीं पा रही है, अपने शौहर के साथ लॉयल नहीं रह पा रही है, बल्कि नौकरी जॉब तो ढूंढ नहीं रही है, लेकिन दूसरा मर्द ज़रूर ढूंढ ले रही है। बाहर जा कर के ना नौकरी जॉब के बहाने बाहर जाती है, लेकिन ढूंढती है दूसरा मर्द, और दूसरे मर्द के साथ इतनी जल्दी माइल हो जाती है ना, इतनी जल्दी माइल हो जाती है, ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर औरत को किस चीज़ की कमी है। अच्छा, ये कहानी ना कोई एक औरत की नहीं है, बहुत सारी औरतें आज के टाइम पे ऐसी ही हो रही हैं, ऐसे ही अपने घर को ख़राब कर रही है, अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रही है, उसको दुनिया के चकाचौंध में इतनी ज़्यादा खो चुकी है, ना उसको दीन का कोई वो है, ना इस्लाम का कोई वो है, ना अपनी इज़्ज़त का कोई ख़याल है, ना शौहर की इज़्ज़त का, ना बच्चों के फ्यूचर का ख़याल है, कुछ भी ख़याल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि मुझे पैसा मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुज़ारूँ। और जब बाहर जाती है घर से तो बस वही है, घर पे बैठे बैठे भी औरत दूसरा मर्द ढूंढ लेती है। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर ही, घर पे बैठे हुए। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, मैं आपको इतना मोटिवेट क्यों करती हूँ, सिर्फ़ इसीलिए करती हूँ ताकि आप ना इस दुनिया की चकाचौंध में खो ना जाएं। क्योंकि देखो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे लोग के लाइफ़स्टाइल देखते होंगे, देख के आपका ही मन करता होगा, हाँ मेरा भी ऐसे ही होता, मेरा भी ऐसा घर होता। आपके पास अच्छा होगा लेकिन उनके इतना अच्छा नहीं होगा, तो आपकी ख्वाहिश होगी उतना अच्छा हो जाए मेरा। उतना के चक्कर में आप बढ़ते रहेंगे और गुनाह के काम में पड़ते ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इंसान को लालच आ जाता है ना, फिर वो हलाल क्या है, हराम क्या है, इज़्ज़त किस में है, बेइज़्ज़ती किस में है, ठीक है, ये सब इंसान नहीं देखता है। जायज़ कौन सा काम है, नाजायज़ कौन सा है, ये सारी चीज़ें फिर इंसान नहीं सोचता है। फिर दुनिया के बारे में ही सिर्फ सोचता है, और पैसे के बारे में सोचता है, अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे यही सब कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ मोटिवेट इसीलिए करती हूँ कि आपकी जैसी भी ज़िंदगी, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आपके पास एक कमरे का घर है, आपके पास किराए का है, चाहे आपके पास अपना है, उसमें सब्र करिए। सब्र करेंगी ना आप तो हर चीज़ आपको वो हासिल हो जाएगा जो आप चाहती हैं। इज़्ज़त के साथ होगा, जायज़ तरीके से होगा, हलाल तरीके से होगा, बरकत होगी उसमें। लेकिन ये सारे जो चीज़ मिलती है ना हमें, हलाल, बरकत, जायज़, ये सारी चीज़ों में वक्त लगता है। ये 2 नंबर का काम नहीं है जो कि आज हमने पैसे लगाए और कल हमें पैसे आ गए, आज हमने गेम खेला कल पैसे आ गए। इन सारी चीज़ों में वक्त लगता है, अल्लाह आज़माता है हमारी नीयत को, हमारे सब्र को आज़माता है, हमारे शुक्र को आज़माता है, तब जाके अल्लाह जो है हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू करता है। तो अपनी ज़िंदगी से जो ना मायूस मत होइए, कभी डीमोटिवेट मत होइए, किसी गलत काम में मत जाइए, कभी गलत काम करने की मत सोचिए। हलाल तरीके से काम करिए और थोड़ा ही खाइए, थोड़ा ही लीजिए, थोड़ा ही कमाइए, लेकिन अल्लाह का शुक्र करिए, लेकिन वो हलाल होना चाहिए, ठीक। और चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हों, यूट्यूब पे हो या पर्सनल लाइफ में कोई भी काम कर रहे हों, अपने शौहर के साथ ना हमेशा लॉयल रहिए। जिस दिन आपने लॉयल्टी छोड़ दी ना, उस दिन आपके घर से सुकून, चैन सब कुछ छिन जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।